नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 जनवरी 2022 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहा हूं। हर रोज़ की तरह के इस समय क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस समय जो है कैसा क्या माहौल बना हुआ है। और आप देखिए, ठंड जो है वो काफ़ी पड़ रही है, लेकिन आज हवा की ठंड है, धुंध नहीं है। और उसके बावजूद आप देखेंगे इस तरह से जो हमारे पल्लेदार भाई हैं, मेहनतकश लोग हैं, वो गर्मी के माध्यम से जो है सर्दी को दूर करते हैं और काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फलों की तस्वीरें हैं, प्याज के फल हैं। आज क्या कुछ प्याज का भाव है, क्या कुछ बाज़ार है और कितनी अराइवल है, कैसी क्वालिटी है, सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे। और सुबह के साथ साथ हम आपको दोपहर की रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जो 11 बजे के आसपास हम आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिससे आपको पता चल पाता है कि सुबह और दोपहर में क्या कुछ बाज़ार रहा, क्या कुछ अंतर रहा, क्या कुछ माहौल रहा, और सारी चीज़ों की आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ज़रूर आप देखिएगा। चलिए पहुँचे हमारे गोपाल बाबू जी के पास में और हमारे पंकज भैया के पास में। आज बाबू जी से बात इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि 2-3 दिन तबीयत सही नहीं रही, घर पर ही आराम किया और गले में कुछ इन्फेक्शन अभी डॉक्टर ने बताया है, तो शायद हो सकता है 2-3 दिन जो है बाबूजी को आराम लाजमी है। बाकी कोई नहीं बाबूजी। और अब पंकज भैया के पास में पहुंचे हैं, पंकज भैया से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं आज क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं। जय माता दी बाबू जी, नमस्कार मेरे किसान भाइयों को और दीपक शर्मा जी आपको, दिल्ली मंडी टुडे वालों को। और पंकज भैया आपको जो है लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली मंडी टुडे परिवार और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनके। बिल्कुल बाबू जी, हमारे पूरे देशवासियों को जो हम त्यौहार बना रहे हैं, लोहड़ी का बनाया और मकर संक्रांति का बनाया, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आपके परिवार में बहुत बहुत खुशियां लाए इस त्यौहार के साथ। जी बाबू जी। और आपको भी बहुत बहुत खुशियां मिले, प्रभु का आशीर्वाद मिले, सब कुशल मंगल हो, हम तो यही कामना करते हैं। वही समय बाबू जी ऐसा है ना, समय किसी का नहीं पता, आज है कल नहीं है जी। तो जो टाइम है हमारे पास वो खुशी खुशी बिता लीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा। पंकज भैया, आज अगर बात करें, धुंध नहीं है ठीक और सर्दी भी थोड़ी सी कम है, हो सकता है सूर्यदेव थोड़ी देर में निकल जाएंगे। जी। कैसा क्या माहौल बन सकता है आज? जी हम प्याज से चालू करते हैं और बाबू जी प्याज पे खत्म करेंगे। प्याज के लिए ये जो मौसम है, जो हमारी फसलों के लिए जो मौसम है, ये बेचने के लिए हम जैसे जो आड़ती भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। लोडिंग करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। धुंध कम रहे, धूप निकले, सूरज देवता आए। आज भी हम प्राकृतिक इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है और एक तरह से ये हमारा नुकसान भी है और एक तरह से हमारे लिए जो सूर्य देवता प्रकट हुए हैं वो फायदा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ मौसम ऐसा ही रहे। जैसे मकर संक्रांति पे अब मौसम अच्छा हो गया है। हमने 2 दिन पहले कहा था कि मकर संक्रांति के बाद हमें लग रहा है कि भाव एक पड़ते में आ जाएगा। वो पड़ते में मैंने ये नहीं कहा था कि तेजी आ जाएगी या मंदा आ जाएगा, मैंने कहा था पड़ते में आ जाएगा। वो पड़ता हमारे ऐसे आ जाता है कि मौसम साफ हो जाता है बाबू जी। हर साल दर साल देखा गया कि मकर संक्रांति के बाद मौसम एक ठंड कम होने लगती है, धुंध कम होने लगती है और खरीदारी बढ़ती है और आगे आपके माल भी जो निकलते हैं वो एक कड़क होके निकलते हैं। जी बाबू जी। आज की आवक के हिसाब से अगर कहा जाए, हम डिस्कस करें तो प्याज मंडी में आज हमारे दिल्ली आज़ादपुर एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, इसके अंदर आवक आज 51 गाड़ी की देखी गई। 51 अच्छी गाड़ी अच्छी आई हैं। 51 गाड़ियाँ, 10,500 कट्टा अलवर का आया, ये अलवर का है। 10,500 कट्टा अलवर का आया है बाबू जी और 12 गाड़ी का बैलेंस है। इसके अंदर आप एक बांट के देखेंगे तो 11 गाड़ी नासिक की है, जिसमें 8 नया है, 3 पुराना है और हमारी 16 गाड़ी गुजरात से है, महुआ, तलाजा और अपना भावनगर से। 16 गाड़ी गोंडल से, ये सब 16 गाड़ी टोटल गुजरात से हैं। 10 गाड़ी हमारे मध्य प्रदेश से हैं और 10 गाड़ी हमारे पूना से हैं बाबू जी। तो भाव की बात करें तो भाव आज हर मालों का जो बढ़िया माल है, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे हमारा मध्य प्रदेश का हो, ये वाले राजस्थान छोड़ के, राजस्थान का थोड़ा उनका बच्चा थोड़ा सा अलग रहता है, तो इन तीनों का बढ़िया माल जो है हमारे 17-18 रुपये किलो ज़्यादा बिके बाबू जी। ध्यान दीजिएगा, 17 से 18 रुपये किलो गुजरातियों के लिए अगर कहा जाए तो 320 से 350 रुपये 20 किलो का भाव। और हमारे मन का भाव कहा जाए तो आप लेके चलिए 700 रुपये मन का ज़्यादा हो गया। 700 रुपये मन का भाव ज़्यादा खुला है बढ़िया मालों का। उससे ऊपर कहा जाए तो 1-2 लॉट बिक जाते हैं कि 18, 19, 20 का बिक जाता है, मगर वो काउंटिंग में नहीं आता। तो मेरे किसान भाई, मेरे मध्यम वर्ग के व्यापारी भाई और मेरे बड़े व्यापारी भाई जो भी दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से चैनल देख रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा कि भाव 17 से 18 पे रुका हुआ है। अच्छे मालों को इसी भाव देके आप लोड करिए। यहाँ पे खर्चा दिल्ली में कोई नहीं है, यहाँ पे कमीशन कोई नहीं है। 9 रुपये कट्टा हमाली लगता है।
गुजरात वाले, मध्य प्रदेश वाले, बाहर की गाड़ी वालों के लिए 9 रुपये कट्टा हमाली लगता है। और जो बड़े कैरथल के कट्टे आते हैं उस पर दिल्ली मंडी आज़ादपुर वाले यहाँ पे 10 रुपये कट्टे के हमाली लेते हैं। मगर लंबी लोडिंग वालों के लिए 9 रुपये कट्टा है, क्योंकि उनकी भर्ती कम होती है, 50-60 किलो की होती है। इनकी कई बार अलवर वालों की 70-80 किलो तक पहुँच जाती है। जी बाबू जी। अब आगे का बताया जाए तो आगे हमारे फरवरी में आप देखेंगे जो हमारे नवीन पाटीदार जी आए थे, रतलाम वगैरह, ये सारे इलाके चालू हो जाएंगे नए मालों के, तो प्याज ज़्यादा आनी चालू हो जाएगी। मगर ये नहीं है कि भाव टूटेगा, हम ये नहीं कह रहे भाव टूटेगा, जितनी प्याज आएगी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त क्या नाम है, खपत बहुत है, बड़े बड़े होटल आए हुए हैं, बाहर की कंपनियां आई हुई हैं, सारों के सारों खपत बहुत है। तो आप बेफिक्र होकर अपने मालों को निकालिए, सजाइए, भेजिए, और हम आपके लिए दिल्ली मंडी टुडे वाले आपके लिए बैठे हैं, इसको बेचेंगे। आज क्वालिटी अनुसार देखा जाए तो मैंने पहले ही आपके लिए अरेंजमेंट कर रखी है। जी। मेरे आज किसान भाइयों का, कल किसान भाइयों का बहुत फोन आया, मैं इधर से बताना चालू करूँ जी, इधर से। हाँ, जहाँ से। ठीक मौजी, ये जो गुल्टा है, ये गुजरात और नासिक का गुल्टा बहुत आ रहा है हमारे पास इस वक्त। ये गुल्टा जो है लगभग 40 से 45 mm का है, 40 to 45 mm का है। ये गुल्टा जो है हमारा 12 से 12.5 रुपए किलो बिक रहा है, 12 से 12.5 रुपए किलो बिक रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, 12 से 12.5 रुपए किलो, 12-12.5 रुपए किलो मतलब हो गया 500 रुपए मन के आसपास बिक रहा है। और 20 किलो का भाव गुजरातियों के लिए 250 रुपया हो गया ये वाला। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये 50 mm की प्याज है बाबू जी। 50 mm की प्याज जो है, अगर मुंह बंद प्याज आती है, अगर हम देखें ये जैसे है, ये भी मैं थोड़ा सा हल्का सा 19-20 खुला हुआ कहूंगा। ये लकड़ी वाला है, आप देखेंगे ये लकड़ी वाला है, ये मतलब डंठल जिसे बोलते हैं, डंठल मतलब मैं आपको, हाँ डंठल है ये तजुर्बा मैं आपको देखो फ्री में दे रहा हूँ दीपक जी। जी बिल्कुल सही बात है। ये डंठल है, अगर आप डंठल वाला माल मेरे व्यापारी भाइयों के है तो समझ लीजिए इसके अंदर 1 रुपया किलो कम लिखता है। ये 50 mm के माल जो है दिल्ली में 15 से लेकर 17 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, 15 से 17 रुपए किलो। मगर अगर डंठल ना हुई, डंठल बंद हुई, ये डंठल ना हुई तो ये 18 रुपए किलो बिकेगा। कलर होना चाहिए गुलाबी माइको, कलर होना चाहिए माइको कलर। ये वाला जो है ब्लैकिश कलर है, ये वाला, ये प्रॉपर जो ब्लैकिश कलर है, ये वाला 15-16 रुपए से ऊपर नहीं चल रहा। मगर साइज 55+ में आएंगे तो 55+ का साइज ये है बाबू जी, ये 55+ का साइज है। ये 55+ के साइज जो है काले माल जो है 15-16 रुपए किलो बिक रहे हैं, और गुलाबी माल जो है 17-18 रुपए किलो बिक रहे हैं। और ये हम कहते हैं 60+ के साइज बाबू जी। 60+ के साइज आप देखिए, एक हाथ में 2 दाने आएंगे हमारे, 60+ के साइज है। इस 60+ के साइज को मैं बार बार कहता हूँ आपको, 60+ का साइज थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप हाथ में लेके देखिए, अगर आपका हाथ बड़ा है तो 3 दाने आ जाएंगे, हम दोनों के हाथ बराबर है तो 2 ही दाने आ रहे हैं। तो ये वाले जो है, ये वाले माल जो है हमारे 60 mm के माल 17-18 रुपए ये भी चल रहे हैं। कई लॉट 19-20 बिक जाते हैं। मगर वो अगर मुंह बंद आएगा, अब जैसे ये है, ये पत्ती छोड़ रहा है, कलर ठीक है, कलर ठीक है, मगर पत्ती छोड़ रहा है और मुंह बंद नहीं है। मुंह बंद वाले माल दिल्ली में ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज 18 कंपनियाँ आई हुई हैं। वॉलमार्ट से लेकर हमारे जो सरकारी कंपनियां हैं, मदर डेयरी वगैरह, सारे के सारे परचेज कर रहे हैं। मगर क्वालिटी, तो आप क्वालिटी बना के भेजिए। आप देख रहे हैं 60 दिखाया मैंने आपको, 55 दिखाया, 50 दिखाया और 40 से 45 दिखाया। और एक इधर भी है, हाँ ये इसका वो बाप के साथ बच्चे भी आ जाते हैं। सही बात है। तो मेरे किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, आप क्वालिटी आपने देख ली है, इसके अनुसार आप लोडिंग कीजिए। आप जाली में डाल रहे हैं, गुलाबी जाली में, गुलाबी जाली भी चलेगी। अभी मेरे पास गुलाबी जाली नहीं है, गुजरात वाले भाई गुलाबी जाली में डाल रहे हैं। गुलाबी जाली 30 किलो से लेकर 60 किलो की हमारे पास चलती है। आप जूट में थोड़ा कम डाल सकते हैं, जूट के अंदर वैसे 1 रुपया किलो ऊपर बिकता है, मगर जूट में कम इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि जूट का कट्टा 40 रुपए का कट्टा आ रहा है जो महंगा है, और जाली 12-15 रुपए की आ रही है जो सस्ती है। तो आपका एक गाड़ी के अंदर 5-10 हज़ार रुपया ऐसे ही बच जाता है बाबू जी। अलवर के जहाँ तक भाव की बात करें, आप ये आगे की डेयरी दिखाएंगे बाबू जी। अलवर के माल जो है कच्चे पक्के से लेकर 500 रुपये से लेकर 650 रुपये तक बिके हैं। ये कच्चा माल है, ये इसकी पोजीशन आप 600 रुपये के आसपास समझिए। वो आगे वाला माल है उसकी पोजीशन भी 6-6.25 के आसपास बिकेगी। थोड़ा मोटी टपक के अंदर माल है। और जो सबसे आगे माल है वो थोड़ा काले कलर का है, वो 550 से लेकर 625 के बीच बिकेगा। वो भी दिखा देंगे सबसे, हाँ बिल्कुल भाजी। जी जी, ये वाला, ये 550 से लेकर 625 के आसपास बिकेगा। थोड़े कच्चे माल आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब रहा, मौसम ने साथ नहीं दिया हमारे किसान भाइयों का, जिसका हमें बड़ा दुख है। भरी सर्दी के अंदर उन्हें भरना पड़ रहा है, जाड़े के अंदर यहाँ पे लोग अपनी क्या नाम है जान नहीं बचा पा रहे, उन्हें माल बचाना बड़ा भारी पड़ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने आपको भाव बताया दिल्ली के 15 रुपये से लेकर 18 रुपये की रेंज बताई, इसके अंदर आप लोडिंग कीजिए। लोडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपका पड़ता खाए। मेरे पास नहीं, जहाँ पे भी पड़ता खाए, बस हथियार को सही जगह आप दीजिए, सही कमांडर के पास दीजिए, जो अटैक के टाइम पे अटैक कर सके, डिफेंस के टाइम पे डिफेंस कर सके। और पंकज भैया, ये भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप माल को कहीं भी लेके जाइए, लेकिन हमारा उद्देश्य जानकारी देने का है, मार्गदर्शन देने का, जो आप 9 महीने से लगातार। हाँ जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा बाबू जी, परसों आपकी हमारी बात हो रही थी,
पटेल जी के मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा था पिछली बार। एक पटेल साहब हमारे पास पिछली बार अलवर से आए थे, जो 600 कट्टा मेरे ख्याल से ले आए थे एक ही बार में। हाँ, आपने बताया था आपके चैनल के माध्यम से 600 कट्टा सीधा ले आए थे। तो बाबूजी मेरे पास, मैंने जब उनका जिक्र करा, उनका नाम प्रॉपर नाम लोकेश पटेल था उनका बाबूजी का है, और बहुत ही अच्छे आदमी थे, जिनसे मेरी बात हुई, बहुत ही अच्छे आदमी है। उसके बाद मेरे को लगभग 150 कॉल पटेल समाज से आई, समुदाय से 150 कॉल आई, जिसमें से मैं माफी चाहूंगा, मैं शायद 50-60 कॉल ही पिक कर पाया। मैं उन लोगों से माफी चाहूंगा, मैं ज्यादा कॉल पिक नहीं पाया। मुझे इतना नहीं पता था कि पटेल समुदाय का इतना ज्यादा जोर है, वर्चस्व है। मैं, क्योंकि क्या है, मैं संगठन है। हाँ, मैं, हमारे कई मित्र मराठी हैं बाबूजी, महाराष्ट्र के, तो उनसे हमारा थोड़ा सा क्या है कि मेरा मिलना जुलना ज्यादा है। हमारे परवीन बामरे जी है, हमारे नंदन ट्रेडिंग वाले, हमारे सचिन बाबू है, हमारे जादव भाऊ साहब है, इन लोगों के साथ खाना पीना हमारा चलता रहता है। तो मुझे पता है कि मराठी समुदाय अड़ जाता है ना, तो बस वो किला फतेह करके मानता है। उन्हें जय मराठी का तो हमारे को नारा पता है, और एमपी के अंदर हमारे को क्या था, पाटीदार समाज का पता है। मगर मैंने जब पटेल साहब की इतनी कॉल आई मेरे को गुजरात से, मध्य प्रदेश से, तो मैंने उनसे पूछा, हमारे एक मित्र है संदीप पाटीदार जी, मैंने पिछली गाड़ी आई थी उनकी बोड़ा से, तो मैंने आपको बताया था, मैंने उनसे पूछा, बाबूजी पाटीदार और पटेल में कोई फर्क है क्या? अलग अलग समुदाय हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बाबूजी, दोनों ही एक समुदाय है। मध्य प्रदेश में वो पाटीदार लगाते हैं, और गुजरात में, महाराष्ट्र में वो पटेल लगाते हैं, दोनों एक ही समुदाय हैं। तो मैं, और ये लोग क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रिय रहे हैं। क्या बात है। तो मैं हमारे देश के योगदान के लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बलिदान भी दिया है, जहाँ क्षत्रिय आ जाता है ना, क्षत्रिय आ जाता है, वहाँ फिर बलिदान की कमी नहीं रहती। हाँ, तो और बेइंतहासा बलिदान इन लोगों ने देश के लिए मतलब ऐसे मेरे को इतने नॉलेज मिली इस समुदाय के बारे में। पाटीदार तो हमारे बहुत मित्र हैं, मगर जब पटेल नाम लगा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, और मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा देशवासियों की तरफ से कि इन लोगों ने, क्या नाम है, इतनी मेहनत करी, और आज देश में इनका नाम है। अमेरिका में मैंने इनका गूगल करा तो पता चला 500 जो टॉप नाम है उसमें 184 नाम इनके आते हैं। क्या बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पटेल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आज जो आपने जानकारियां दी हैं हमारे पटेल और जो पाटीदार समुदाय के लिए, अभी तक सारी जानकारियां नहीं पता था, नहीं पता लोगों को। अच्छा, आने वाले बच्चों को नहीं पता होता। जी। बच्चा आ रहा है कि किस समुदाय से आ रहा है, उसके बारे में स्कूलों में नॉलेज नहीं दी जाती, जो दी जानी चाहिए। जैसे मैंने आज नॉलेज ली, और आपके माध्यम से हम दूसरों को दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लगा। जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की। मैं इसको सल्यूट करूंगा बाबूजी। और पंकज भैया, आपको भी सल्यूट है कि आप खाली अपने व्यापार के लिए नहीं सोचते हैं। पिछले 9 महीने से मैंने देखा, आप बोली लगाते थे, 100 लोग आपको घेर के रखते थे, लेकिन जैसे ही आप देखते थे कि वो इंटरव्यू का समय आ गया और जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी, आप सब छोड़ के और जानकारी देने के लिए आते थे। ये बड़ी बात है दीपक जी। मैं इस पे ही एक आपको गहराई वाली बात बताना चाहूंगा। हर किसी के जो है ना, कि हर किसी के अंदर ना इंटरव्यू लेने की वो गट्स हैं, और ना इंटरव्यू देने के गट्स हैं। जो हमारे बड़े बाबूजी ने दिया, जो 9 महीने आपके साथ रहे, जो आप उनके साथ रहे, जो हम आपके साथ रहे, वो एक बहुत मुश्किल काम है। वहां से बोलना बड़ा आसान है, भैया ये कैसा बोल दिया, वो कैसा बोल दिया, ये कैसा इंटरव्यू ले लिया, इतना बड़ा इंटरव्यू ले लिया, परिस्थितियों को फेस करना बड़ी बात है। मगर आप सामने आइए, आपके पास दीपक जी खुद जाएंगे, जो वहां से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप इंटरव्यू दीजिए, ये और मैं खुद पहुंचेंगे वहां पे। पहुंचेंगे, बिल्कुल सही बात है जी। और प्रभु ने चाहा तो अब हम जो अगला एक वो स्टेप बनाएंगे, वो ये बनाएंगे कि हम जो लोग कमेंट करेंगे और चाहेंगे हमसे मिलना, वहां जाकर के और परिस्थितियां दिखाएंगे, उनसे बात भी। बिल्कुल। अच्छा बाबू जी, बिल्कुल छोटा इंटरव्यू रखते हैं ताकि लोग ऑब्जेक्शन ना करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़ा भी इंटरव्यू होगा और जानकारी पूरी होगी, लोग देखते हैं ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और अनवांटेड लोग बहुत होते हैं, हम उनका बिल्कुल ना तो कभी उनका हमने वो किया है, ना कभी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर फड़का। जी बाबू जी, हमारी फर्म का नाम है देशराज ट्रेडिंग कंपनी। आप देखेंगे वो हिंदी का बोर्ड लगा हुआ है, देशराज ट्रेडिंग कंपनी। इधर इंग्लिश का भी दिखा दीजिए बाबू जी, देशराज ट्रेडिंग कंपनी A270। मेरा मोबाइल नंबर है 981058 4242 9810584242। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका नंबर ना लगे, आप मुझे मैसेज करिए, हम खुद कॉल करेंगे बाबूजी आपको। और अंत में एक बार फिर से आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे ग्राहकों को भी बाबूजी दिखा दीजिए, इन सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। ग्राहकों से ही हम हैं। अरे बाबूजी, ये हैं तो हमारे आड़ती हैं, नहीं और पहले हमारे किसान हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर हमारे ये चिकने किसान है हमारे। और यही तो प्यार है भैया। जी बाबूजी। चलिए, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, हमेशा आपसे अच्छी जानकारी मिलती रहे, इसी कामना के साथ
विराम देते हैं। एक बार आप ही बोल दीजिए, क्योंकि मैंने जब देखा जब आप बोलते हैं ना तो उसका असर कुछ और होता है। आप लोगों ने जो प्यार दिया हमारे दिल्ली मंडी टुडे को और पूरी आजादपुर मंडी को, उसके लिए शुक्रिया। और बाबू जी, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा, इनकी मेहनत सुबह 4 बजे उठ के जो कर रहे हैं वो अच्छी लगी तो जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। बाकी चीज़ें तो पंकज भैया ने बताई दी हैं। अब लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, पंकज भैया ने बोल दिया है और आप उनकी बात ज़्यादा मानेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।